यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 2 से 3 सालों में यह वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने में उसके बैंकिंग सेक्टर का एक अहम योगदान होता है। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इंडिया में प्राइवेट बैंक की नींव रखने वाले बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो का रिकमेंडेशन हमारे एक व्यूअर शुभम तोमर जी ने दिया था, उनको एक थैंक्स तो बनता है। प्लीज कमेंट्स में उनके लिए एक थैंक्स लिखना न भूलें। और आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काइंडली लास्ट तक देखें और लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज फैमिली। निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा 14.10% का वेटेज रखता है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मार्केट कैप वाइज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बैंक बन चुकी है। एचडीएफसी बैंक इंडिया का पहला बैंक था जिसको आरबीआई की ओर से बैंकिंग का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। यह इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है जो कि पीओएस और ई कॉमर्स में 47% मार्केट शेयर रखता है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की ऑल ओवर इंडिया 7,800 से भी ज्यादा बैंकिंग ब्रांचेज हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के 5 मेन बिजनेस सेगमेंट है, जिनमें रिटेल बैंकिंग, होम लोन एंड मॉर्गेज बिजनेसेस, होलसेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग और ट्रेजरी आता है। और इनके नेट प्रॉफिट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिटेल बैंकिंग बिजनेसेस का है। रिटेल बैंकिंग बिजनेस सेगमेंट में मेनली सैलरीड पर्सनल, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस जैसे किराना स्टोर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कवर किया जाता है। और इनको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ऑटो लोन्स, गोल्ड लोन्स, होम लोन, एग्री एंड ट्रैक्टर लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है होम लोन एंड मॉर्गेज बिजनेसेस। एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक में मर्जर होने के बाद हाउसिंग लोन्स में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन चुकी है। इसमें यह पहले अच्छा खासा मार्केट शेयर रखता था, लेकिन अब इसमें डोमिनेंट हो चुका है। इसमें यह होम लोन, हाउस रिनोवेशन लोन और होम एक्सटेंशन जैसे लोन प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है होलसेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। इस बिजनेस सेगमेंट्स में यह लार्ज कॉर्पोरेट्स, पीएसयूज, गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल को कवर करता है और इनको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, टर्म लैंडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसे लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल बैंकिंग एंड रूरल बैंकिंग। इस बिजनेस सेगमेंट में यह एमएसएमईज, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हेल्थ केयर फाइनेंस और इक्विपमेंट फाइनेंस को कवर करता है। और इसमें यह वर्किंग कैपिटल लोन्स, टर्म लोन और कॉर्पोरेट लोन जैसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। और लास्ट आता है ट्रेजरी। इस बिजनेसेस में फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स, डेट कैपिटल मार्केट एंड इक्विटीज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालने से पहले बता दें कि यह एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है और इसके मर्जर के बाद इसके फंडामेंटल्स का फर्स्ट आउटलुक सितंबर क्वार्टर के एंड में देखने को मिलेगा। एक नजर डालते हैं इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट में, जिससे हमको इसकी ग्रोथ का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और फ्यूचर में होने वाली एस्टिमेट ग्रोथ का पता चल पाएगा। बैंक का प्राइमरी अर्निंग प्लेटफॉर्म है इंटरेस्ट और जून क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21.1% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि 19,481.4 करोड़ से बढ़कर 23,599.1 करोड़ पहुंच चुकी है। फी और कमीशन से होने वाली अर्निंग में भी 17.3% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यह 5,360.4 करोड़ से बढ़कर 6,290.3 करोड़ पहुंच चुकी है। अगर इसके लोन बुक पर नजर डालें तो एडवांसेस सबसे ज्यादा पर्सनल लोन को अलॉट किए गए हैं। इसके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022 के कंपैरिजन में रेवेन्यू 1,67,695 करोड़ से बढ़कर 2,04,666 करोड़ पहुंच गया है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38,053 करोड़ से बढ़कर 45,997 करोड़ पहुंच गया है। अगर मार्केट कैप वाइज बात करें तो यह इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका करंट मार्केट कैप 12,15,215 करोड़ है। इसका स्टॉक पी 16.2 है, जो कि इसकी इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज्यादा है। इसका इंडस्ट्री पी 13.2 है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बुक वैल्यू 519 रुपीज है और यह स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 3 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके डेट और रिजर्व की तो इस कंपनी के पास 21,39,212 करोड़ का डेट और 2,88,880 करोड़ का रिजर्व है और इसके पास 17,390 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका आरओई 17.1% और आरओसी 6.24% है, जो कि कंपैरेटिवली एवरेज है। नो डाउट फंडामेंटली यह कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकिंग के फ्यूचर को तय करते हैं। जून क्वार्टर में इसका ग्रॉस एनपीए 1.2% है, जो कि ईयर ऑन ईयर तो कम हुआ है, लेकिन मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। इसके नेट एनपीए में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसके लोन बुक की बात करें तो इसके सभी सेगमेंट में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो इसके ईपीएस में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 2013 में 14 रुपीज से बढ़कर 23 में 79 रुपीज तक पहुंच चुका है। कंसोलिडेटेड ईपीएस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका कंसोलिडेटेड ईपीएस 83 रुपीज था और जून क्वार्टर में यह 22 रुपीज है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। मैनेजमेंट जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्टिव होगा, कंपनी उतनी जल्दी और तेजी से ग्रो करेगी। एचडीएफसी के फाउंडर थे लेट श्री एस.टी. पारेख जी और इनके बाद इसकी बागडोर श्री दीपक पारेख जी के हाथों में आ चुकी है। ये एक प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है और इनके मैनेजमेंट टीम में वेरियस फील्ड के प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, तो इनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका अनुमान एचडीएफसी ग्रुप के नाम से ही लगाया जा सकता है।
स्टॉक मार्केट में ज्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट सेंटिमेंट्स के बेस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एचडीएफसी में इन्होंने भर भर के पैसा लगाया है। एफआईआईज के पास एचडीएफसी के 53.93% स्टेक है, जिससे इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी बन जाती है जिसमें एफआईआईज का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। सिंगापुर गवर्नमेंट के पास भी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के 2.67% स्टेक है। डीआईआईज ने भी एचडीएफसी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। डीआईआईज के पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के 29.75% स्टेक है। देखा जाए तो इसमें इंस्टीट्यूशन ने भर भर के पैसा लगाया है। इन्वेस्टिंग के हिसाब से यह कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये तो इन आंकड़ों से पता चल जाता है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनीज की तरह इसकी ग्रोथ थोड़ा बहुत स्लो है। अगर रिटर्न के मामले में देखा जाए तो इसकी ग्रोथ अदर बैंक के कंपैरिजन में काफी स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। तो आईसीआई बैंक ने पिछले 5 सालों में 190.47% का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ 55.42%। अगर बात करें एसबीआई की तो एसबीआई ने पिछले 5 सालों में एचडीएफसी से ज्यादा 86.72% के रिटर्न दिए हैं। अगर इसके करंट मार्केट प्राइस पर नजर डालें तो इसके टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग यह अपने करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे आ सकता है। टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में यह 1580 को हिट कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो एचडीएफसी शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो कोशिश करें कि पैसा सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही लगाएं, जिससे कि फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। इतना डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारी टीम ने काफी मेहनत की है। अगर आप उनकी डेडिकेशन को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।